आज हम दुपट्टे से फ्रॉक बनाने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। खुशामदीद है आपका हमारे क्राफ्ट टेलर स्टूडियो में। तो यहाँ देखिए हमने नेट का दुपट्टा लिया है, ये हमारा पुराना दुपट्टा है, इससे ही हम फ्रॉक बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लेस को निकाल दिया था, दोनों तरफ लेस था यहाँ पर हमारे दुपट्टे में, एक तरफ का निकाल दिया है हमने। और ये साटन फैब्रिक लिया है हमने 1 मीटर, और यहाँ पर आधा मीटर हमने चंदेरी फैब्रिक लिया है। और अब इसकी कटिंग हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक को फोल्ड कर इस तरह से बिछा लिया है। यहाँ पर हमने स्क्रीन पर देखिए बॉडी मेजरमेंट लिख दिया है। तो सबसे पहले हम जो किनारे के कपड़े तिरछे हैं, एजेस निकल रहे हैं कपड़े के धागे, उसको हम सीधा कर लेंगे और फिर शोल्डर का माप लगाएंगे। यहाँ पर निशान हमने 5 इंच पर शोल्डर रखा हुआ है, आर्म होल भी हमने 5 इंच पर रखा हुआ है, चेस्ट हमने 7 इंच पर लगाया है और वेस्ट हमने 6 इंच लगाया है। बॉडी की लेंथ हमारी 12 इंच है। देखिए इस तरह से हमने निशान लगा लिया है। हम वेस्ट से और चेस्ट तक निशान लगा लेंगे इस तरह से तिरछे में, और फिर हम गले का भी निशान लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से पहले हमने वेस्ट से चेस्ट तक निशान लगा लिया, और अब हम आर्म होल की शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से, और फिर हम गले पर निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने गले की चौड़ाई 2 इंच रखी हुई है और लंबाई भी 2 इंच रखी हुई है। 2x2 का गला रखा हुआ है हमने, और अब आधे इंच का शोल्डर डाउन कर देंगे। ये देखिए इस तरह से निशान लगाते हुए फिर हम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट को अलग करके आगे का गला कटिंग करेंगे। तो आगे की गले की लंबाई हम 3.5 इंच रखेंगे, चौड़ाई हमारी 2 इंच ही रहेगी। तो यहाँ पर हमने 2 इंच पहले ही रखा हुआ था, हाथ में कटिंग हो गई थी हमारी, और हम यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ाकर इस तरह से निशान लगाएंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर दिया है। बॉडीज की कटिंग के बाद हमने अस्तर की कटिंग भी कर ली थी। बॉडीज को अस्तर के ऊपर रखते हुए सेम तरह से कटिंग कर ली थी। और अब देखिए हमको इसकी स्टिचिंग करना है। तो बॉडीज को अस्तर के ऊपर रखते हुए पहले हम पिन कर लेंगे, और फिर हमको 3 तरफ से सिलाई चला लेनी है। नीचे की तरफ सिलाई हमको नहीं चलानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाई चला ली है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम गले की कटिंग करते हैं, इस तरह से हम कट कर लेंगे और फिर हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पलट लिया है। कैंची की नोक की सहायता से हमें नोक को निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से हमने निकाल लिया है, और अब हम पीछे का पार्ट भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई कर ली है, अब इसको भी हम पलट लेंगे। तो ये देखिए हमने पलट लिया। अब हम इसमें जिप अटैच करेंगे। ये देखिए इसे ओवरलैप करते हुए हमको स्टिच कर लेना है। तो पहले एक साइड हम जिप को जॉइन करेंगे। ये देखिए हमने जॉइन कर लिया, और अब हम दूसरी तरफ 1/2 इंच की दूरी पर पिन करते हुए स्टिच करेंगे। तो पहले हम यहाँ पिन कर लेंगे ताकि हमारा जिप जो है इधर उधर खिसके नहीं, एकदम लाइन पर आए, इसलिए हमने पिन कर लिया है। ये देखिए इस तरह से स्टिच करते हुए हमें 2 इंच तक नीचे से स्टिच कर लेना है जॉइन करने के लिए। यहाँ देखिए हमने अटैच कर लिया जिप को, और अब हम नीचे से 2 इंच तक स्टिच कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए हमारा स्टिच हो गया है, और अब हम इसको बाद में ऊपर हुक लगा देंगे, आई बना देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम यहाँ पर प्लेट्स डालेंगे। बॉडीज को इस तरह से फोल्ड करके उल्टी साइड हमें निशान लगा लेना है 2.5 इंच की दूरी पर, और यहाँ पर 3 इंच का प्लेट्स हमें डालना है। प्लेट्स की चौड़ाई हम 1 इंच रखेंगे, 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच इस तरफ निशान लगाते हुए हमें डॉट्स डाल लेना है।
इसको इतना गाढ़ा रखना है कि हम इसको पलटा कर इस तरह से टैप टैप करेंगे तो ये हमारा दोनों साइड इस निशान आ जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट में फ्रंट और बैक साइड में ये देखिए प्लेट्स हमने डाल लिया है। और अब हम इसको बराबर कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से जो हमारे कपड़े घट पड़ रहे हैं प्लेट्स डालने के बाद और भी बढ़ जाता है, तो इस वजह से इसको हमें बाद में रख कर एकदम बराबर से कट कर लेना है नीचे की साइड। ये देखिए हमारा बराबर से कट हो गया है। और यहाँ पर जिप और क्या कहते हैं प्लेट की वजह से ये हमारा थोड़ा सा बढ़ गया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें शोल्डर भी अटैच कर लेना है। और अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 इंच हमने मोहरी रखी है आस्तीन की और हमने 5 इंच स्लीव्स की लंबाई रखी है। 7 इंच हमने आर्म होल साइड रखा हुआ है। इस तरह से पहले हम लंबाई में निशान लगा लेंगे, फिर 2 इंच हम इधर से कम करते हुए निशान लगाएंगे और फिर हम यहाँ पर 2.5 इंच का इस निशान लगाते हुए हम आस्तीन की शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से शेप दे देना है हमको और फिर इस तरह से तिरछा निशान लगाकर आस्तीन की कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए हमने कटिंग कर ली है। अब हम इस आस्तीन को अलग कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी। वीडियो की अच्छी रिकॉर्डिंग ना होने की वजह से थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसलिए आप लोग को थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट मैं आपको पूरी कोशिश करूँगी समझाने की। तो यहाँ पर देखिए आस्तीन हमारी कट गई है और यहाँ पर हमने आस्तीन में छोटा सा कट भी लगा लिया है और अब हम आस्तीन को अटैच करेंगे। तो यहाँ देखिए हमने आस्तीन की जो आगे की चटाई होती है जिसको ताल शेप और तीरा कहते हैं, उसको भी हमने कट कर लिया है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेंगे। यहाँ पर पतली सी लेस है हमारे पास, इसको इसी तरह से रखते हुए हम गले में अटैच कर लेंगे। थोड़ा सा हमारे फ्रॉक की सुंदरता बढ़ जाएगी। ये देखिए यहाँ पर हमने लेस को अटैच कर लिया है और अब हम आस्तीन को भी अटैच कर लेंगे। यहाँ पर आस्तीन हमने तैयार कर लिया है। आस्तीन में भी हमने लेस लगाया हुआ है, जिस तरह से हमने गले में लगाया है उसी तरह से हमने देखिए आस्तीन में भी लेस लगा लिया है। अब हम फिटिंग का निशान लगाते हुए ये देखिए इस तरह से रखेंगे बॉडीज को उल्टा करके और फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो हमने 4 इंच पर मोरी रखा हुआ है और यहाँ पर 6 इंच पर हमने चौड़ाई रखी है चेस्ट की। आप अपने अनुसार इसको कम ज़्यादा रख सकते हैं। आपके बेटी के जो भी साइज है आप जिसके लिए भी बना रहे हों तो उसके साइज के अनुसार यहाँ पर निशान लगाते हुए फिटिंग लगा के सिलाई लगा दें। ये देखिए हमने फिटिंग की सिलाई लगा दी है। ये हमारा बॉडीज बनकर तैयार हो गया है और हम इसके नीचे के पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर साटन फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखकर इस तरह से बिछा लिया है और अब हम कमर की नाप पहले लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3-3 इंच लगाया हुआ है और इस तरह से 3 इंच पर राउंड शेप देते हुए हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गोलाई नहीं देना है, यहाँ पर हमें हल्का सा राउंड शेप दे देना है और फिर नीचे लंबाई में निशान लगाते हुए इस तरह से 20-20 इंच पर निशान लगाया है हमने। इस तरह से निशान लगाते हुए हमको गोलाई में शेप दे देना है और निशान लगाने के बाद हमको इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये देखिए जिस तरह से अम्ब्रेला फ्रॉक कटता है बिल्कुल उसी तरह से इसकी कटिंग हमें करनी है। पहले हमको अच्छे से निशान लगा लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा नीचे का घेर भी कट कर तैयार हो गया है और अब हम इसमें जो नेट का दुपट्टा है हमारा उस पर प्लेट सेट करेंगे, पिन बैठाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें नेट दुपट्टे पर चुन बैठा लेना है। इस तरह से देखिए हमें सेट करते हुए ये नेट का फैब्रिक दुपट्टा है, इसलिए वजह से इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, हमको पिन करना पड़ रहा है।
अगर आप इसको इजीली बना सकते हैं तो बिना पिन कर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने बॉक्स प्लेट डाला हुआ है। आप अपनी मर्जी अनुसार कोई सा भी प्लेट डाल सकते हैं, सादा चून डाल सकते हैं और बॉक्स डॉक्स कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर हमने पिन करते हुए पूरे घेर में हमने सिलाई चला ली थी और अब हम दुपट्टे को जो चून हमने तैयार किया है इसके अंदर हम सॉटन फैब्रिक को डालकर सेट करते हुए अटैच कर देंगे। पहले सिलाई कर देंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पर हमें फ्रॉक के अंदर इस सॉटन फैब्रिक वाले घेर को अंदर डालकर और फिर गोलाई में हमें सिलाई चला देना है। तो आप लोग को मेरी वीडियो कैसी लग रही है? आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं या हमारी वीडियो में कुछ भी कमी हो तो उसको भी सजेस्ट कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमारा ये तैयार हो चुका है और अब हम यहाँ कॉटन अस्तर लिए हुए हैं। ये भी हमारा ब्लाउज पीस का अस्तर है। इसको हमने तैयार कर लिया है जोड़ लगाकर। यहाँ देखिए हमारा ये 2 पीस है और इस पर हम कैन अटैच करेंगे। तो पहले हम इस अस्तर को मेज़रमेंट करके आपको बता देते हैं। तो यहाँ जो इसकी लंबाई है वो 18 इंच है और चौड़ाई 35 इंच है। इसकी लंबाई चौड़ाई आप अपने फ्रॉक के अनुसार कम ज़्यादा रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने कैन लिया हुआ है। ये लहंगे में लगने वाली कैन है जो फ्रॉक में हॉर्स एयर भी लगता है और जो कैन पट्टी होती है वो भी लगती है जिसको हॉर्स एयर भी कहते हैं। तो वो हमको मिल नहीं पाई, यही हमारे पास मौजूद था तो इस वजह से हमने इसको ही अटैच कर दिया। तो यहाँ पर हमने कैन की लंबाई 7 इंच रखी हुई है और इसको हम 2 पार्ट में कट करेंगे। एक पार्ट हमारा आगे की तरफ लगेगा और एक पार्ट हमारा पीछे की तरफ लगेगा। इस तरह से निशान लगाते हुए हम दोनों पार्ट को कट कर लेंगे। तो आप लोग को ये वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लग रही हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। फेसबुक पे हमारे प्राग टेलर स्टूडियो को फॉलो करिए और इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो करिए, वहाँ पर भी हमारे वीडियोस हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर ली है और अब हम इसको चुन करते हुए अस्तर में अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने थोड़ी दूर पर चुन बैठा लिया है और आप अपनी मर्जी के अनुसार आपका कैन जिस तरह से हो उस तरह से यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए कैन भी हमारा अटैच हो गया है। अब इस कैन वाले अस्तर को यहाँ अंदर डालते हुए घेर के अंदर डालते हुए इसको भी गोलाई में पहले अटैच कर लेंगे। जिस तरह से हमने साटन वाले घेर को अंदर डालकर अटैच किया था उस तरह से सेम इसको भी फ्रॉक के अंदर से डालते हुए और गोलाई में सिलाई कर देना है। तो ये देखिए इस तरह से हमें सावधानी के साथ अंदर डालना है ताकि ये कैन कड़ी वाली होती है, फ्रॉक की कैन नहीं है, ये लहंगे वाली कैन है। तो इस वजह से थोड़ा संभालते हुए अंदर डालकर गोलाई में सिलाई चला देना है। तो ये देखिए हमारा सिलाई लग गया है और ये हमारा घेर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसको बॉडीज में अटैच करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने ये बॉडीज को उल्टा रखा हुआ है और फ्रॉक वाले घेर को अंदर सीधा रखा हुआ है। इसको अंदर डालते हुए गोलाई में सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पर देखिए हमारा ब्यूटीफुल नेट फैब्रिक से बनकर तैयार हो गया है फ्रॉक। तो देख सकते हैं आप हमारा ये फ्रॉक कितना अच्छा और ब्यूटीफुल बनकर तैयार हुआ है। लग नहीं रहा है कि नेट फैब्रिक से बना हुआ है। तो आप लोग को कैसा लगा? आप लोग लाइक करिए, मुझे कमेंट में बताइए कि आप लोग को ये आइडिया मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। तो आप लोग को मेरा फ्रॉक कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप लोग मुझे कमेंट करिए, कोई भी कमी हो तो आप मुझे ज़रूर बताइए। और यहाँ पर देखिए हमने
फ्रॉक को तैयार कर लिया है। इसमें बाद में हुक आई हम लगा देंगे। यहाँ पर हमने फूल फ्लावर भी अटैच कर लिया है और ये फ्लावर हमने हाथ से ही बनाया है और पीछे साइड हमने बो बटरफ्लाई बो भी बना दिया है। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा था कॉटन का, उसी का हमने बो ब्यूटीफुल बो लगाया हुआ है बटरफ्लाई। तो ये देखिए हमारी कितनी सुंदर फ्रॉक बनकर तैयार हुई है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइफ को एंजॉय करें, मेरी वीडियो को देखते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।